नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, ये फैक्ट है। सूरज हमेशा अपने टाइम से ही उदय होता है और अपने टाइम से ही अस्त होता है। तो दोस्तों, ऐसी हमारी लाइफ है। जब हम 12th क्लास में होते हैं, जब हम 10th क्लास में होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता। बस यही सोचते हैं कि आज जो स्कूल का पीरियड है वो कैसे भी ख़त्म हो, गेम्स का पीरियड हो। पढ़ाई की तरफ से हमारा ध्यान धीरे धीरे हटना चालू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 10th और 12th दोनों के सिलेबस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप देखोगे 10th में पतली पतली किताबें होती है, लेकिन जब आप 11th या 12th में जाते हो सडनली आपका जो सिलेबस होता है काफ़ी वास्ट हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मोटी मोटी बुक्स आपके हाथ में आ जाती है और आप शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी फैमिली के सामने वो मोटी मोटी किताबें टेबल पे रखते हो, दिखने में अच्छा लगता है। आस पड़ोसियों को भी लगता है कि भाई लड़का कोई बहुत तगड़ा ही तोप मारने वाला है। बट हकीकत हमें पता है उसमें से हम कितना पढ़ पाते हैं, कितना लिख पाते हैं और कितने हमारे मार्क्स आते हैं। उसके बाद कहानी का असली मोड़ स्टार्ट होता है। 10th 12th तक तो पता ही नहीं चलता कि हमने मतलब कुछ किया भी है। जैसे ही हम 12th कर लेते हैं लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है। सब पूछते हैं आगे क्या करोगे। 12th तक कोई नहीं पूछेगा, जैसे ही 12th कर लोगे आगे क्या करोगे, आगे क्या करना है। बिकॉज हमारी लाइफ एक गली के कुत्ते की तरह हो जाती है, जो इधर से दुत्कार के उधर भगा दिया जाता है, उधर से दुत्कार के आस पड़ोस के, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हर कोई यही सवाल करता है कि आगे क्या करना है, और हमें खुद नहीं पता होता है आगे क्या करना है। वेल, कईयों ने शुरू से ही ठान लिया होता है कि भाई हमें मर्चेंट नेवी जाना है। कई होते हैं इनमें, हमें तो कुछ पता ही नहीं था शिपिंग के बारे में। हमारे तो किसी खानदान में किसी ने समुंदर नहीं देखा था। आई थिंक मैं पहला बंदा होऊंगा जिसको मतलब जिसने मर्चेंट नेवी की खोज मेरे परिवार में की होगी। मतलब मेरी मम्मी की तरफ के साइड के ले लो या मेरे पापा की तरफ के साइड के ले लो, मैं पहला बंदा हूँ। बिकॉज हमारे आस पड़ोस में किसी ने कुछ गाइड नहीं किया मुझे। इनफैक्ट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे शिपिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी। अब जीरो से मैं कैसे आया, कितना स्ट्रगल किया, वो मैं ही जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। एनी हाउ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आजकल नए नए वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहा है। नेट की फैसिलिटीज़ है, उस टाइम नेट भी नहीं हुआ करता था। मेरे टाइम में धीरे धीरे जस्ट स्टार्ट हुआ था, नेट आना स्टार्ट हुआ था। वो भी साइबर कैफ़े में 20 रुपये ले जाते थे, तो वहाँ 1 घंटा सर्फिंग करते थे नेट पे। तो वहाँ से हमने धीरे धीरे कंप्यूटर सीखना चालू किया। मुझे स्टिल मैं याद है, मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मॉडर्न पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में है, सेक्टर 37 में, अच्छा स्कूल है। वहाँ से मैंने अपनी 10th क्लास की है। तो वहाँ पे जब मैं 7th क्लास में गया था तो मैंने देखा है एक कंप्यूटर है। तो उस समय शायद 50 रुपये लगते थे कंप्यूटर की फ़ीस के, 50 या 100 रुपये होगा। मतलब उस टाइम का ये अच्छा स्कूल माना जाता था मॉडर्न पब्लिक स्कूल। तो मैंने ऐसे एक बार बटन दबाया, जैसे कीबोर्ड पे दबाते हैं ना, एल दबाया या पी दबाया, तो कई सारे पी टाइप हो गए। मैं डर गया, मैंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, या मेरी वजह से कंप्यूटर ख़राब तो नहीं हो गया। तो दोस्तों मैं डर गया। और स्कूल में भी जाता था तो थोड़ा घबराता था, बहुत बड़ा स्कूल है। बट धीरे धीरे हकीकत पता चली कि यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ना तो हमें खुद है। स्कूल मायने रखता है, लेकिन आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज ये सब चीज़ें आपको कोई सिखाने वाला नहीं है दोस्तों। आप कोई भी प्रोफेशन चुने, भले ही वो मर्चेंट नेवी हो, भले ही वो इंडियन नेवी हो, वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी प्रोफेशन चुने, आपको अपनी आंखें और कान दोनों खोल के रखने होंगे। बिकॉज हर जगह आपको गुड और बैड मिलेगा। शिपिंग भी एक ऐसा ही फील्ड है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। बस लोगों को ये पता होता है कि यहाँ पर पैसा है और आंख बंद करके आ जाते हैं। बट दोस्तों रियलिटी दूसरा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको दो पार्ट्स में बता रहा हूँ, एक प्रीसी ट्रेनिंग होता है, एक शिप की ट्रेनिंग होती है। मैं ट्रेनिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। प्रीसी ट्रेनिंग में और शिप की ट्रेनिंग में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था। तो दिन रात मुझे खाली यही सपने आते थे कि मैंने बहुत बड़ी तोप मार ली है, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ये कमाऊंगा। लोग कहते थे वाह भाई तेरी लाइफ बन गई। बट स्ट्रगल क्या होता है वो हमें बाद में पता चलता है। तो प्रीसी ट्रेनिंग का पहला दिन
गए तो थोड़ा मतलब ऑड सा लगा यार, ये कैसा काम है। फिर धीरे धीरे यूनिफॉर्म मिली, दोस्तों से बातचीत करना चालू किए, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई पंजाब से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से। तो वहीं पे रहना, वहीं पे खाना पीना, 1 मंथ 2 मंथ टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। और वहाँ पे फिक्स शेड्यूल होता है, मॉर्निंग 6 o'clock एक बंदा चिल्लाएगा फॉल इन कस करके, सब भागे भागे आते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है, वहाँ पे हम लोग सब फॉल इन होंगे, फिर हेड काउंट होता था, फिर क्या बोलते हैं एक्सरसाइज जो होती है ना सुबह की, जोकिंग वगैरह वो होती थी, ½ एन आवर की होती थी। उसके बाद क्लीनशिप होती थी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर परेड, फिर हेड काउंट होगा, उसके बाद 9 to 5 क्लासेस होती थी, फिर नाइट में फॉलिंग होती थी, और उसके बाद गेम वगैरह खेले और टाइम ऐसे निकल जाता था। बट दोस्तों, ऑन बोर्ड की लाइफ ऐसी नहीं है। आप इस तरीके से यूज टू हो जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि शिप की लाइफ क्या है। शिप की दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, ये फैक्ट है। बिकॉज यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, और हर किसी के पास अपना अलग अलग काम होता है। यहाँ पे कोई आपको सिखाने नहीं, मतलब एडिशनल टाइम देने नहीं आएगा। ऑफकोर्स आप ट्रेनीज होते हैं, सीखते हो, बट मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप अपने मन में ठान लोगे कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है तो ही शिपिंग लाइन में आए। अगर आपके मन में ये होगा कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पर मत आए। बिकॉज़ आप जैसे भी होंगे मेरे से ज़्यादा मतलब नाजुक नहीं होंगे। मैंने घर का कभी भी एक कोई मतलब कुछ काम नहीं किया लाइफ में। जब मैं फर्स्ट टाइम शिप पे आया तो मेरे लिए तो दुखों का जैसे पहाड़ टूट गया हो देख के, मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। बट इनफैक्ट मैं टिका रहा, और टिकना ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। बिकॉज इसके अलावा मैं करता भी क्या। तो दोस्तों शिपिंग अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा प्रोफेशन इज़ गुड, बट यहाँ पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं। जॉब की सिक्योरिटी इन द सेंस मतलब दिस इज़ अ प्राइवेट प्रोफेशन, और आप घर से भी बाहर ही रहोगे। सेक्रीफिकेशन भी बहुत है। जब से ये कोविड आ गया है, कोविड-19, आप फैमिली के साथ सेल भी नहीं कर सकते, पोर्ट पे बाहर भी नहीं जा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। कईयों को लगता है अरे भाई इंस्टाग्राम में रील देख ली, कईयों कईयों ने बना रखी है ज़बरदस्त रील, यूं हाथ घुमाया तो सीधे मतलब यूनिफॉर्म में आ गए, सीधे आपको पेरिस दिख जाएगा, लंदन दिख जाएगा। बट रियलिटी दूसरा है। वाकई में इट्स अ चैलेंज नाउ, एक चैलेंजिंग जॉब हो गया है। बिकॉज जो ऑफिस में बैठे हैं उनके लिए इजी है, बट जो एक्चुअल में शिप पे काम करते हैं आप उनसे पूछिए, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का मतलब बारे में आपको शायद ही कोई बताता हो, क्योंकि मैं तो हमेशा वीडियोस डालता रहता हूँ उसमें, मतलब एजुकेशन के बारे में कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब डालता रहता हूँ। बट ये वाली जो मैंने वीडियो है ये थोड़ा मैंने जनरल टॉक के लिए बताया आपको, ताकि इससे आपको नॉलेज हो। सो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है प्रीसी ट्रेनिंग लाइफ में, और जो शिप की है लाइफ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक बार आप ट्रेनिंग अच्छे से कर लेंगे तो भी लाइफ इतना ईजी नहीं है, बिकॉज हर रैंक में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बना रखी है कि अलग अलग ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो वीडियो भी देखते रहिए, और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ के साथ जैसे जैसे टाइम मिलेगा, अब रेगुलर तो मैं डाल नहीं पाऊँगा, मंथ में 1 वीडियो या 2 वीडियो डालता हूँ, तो उस वीडियो पर आप विचार करिएगा और तभी आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा। सो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलूँगा फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम का जो मैंने लिंक है वो भी डाला हुआ है, कोई डाउट हो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। हाँ, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लेना मैं बिजी हूँ, सेलिंग पे हूँ। बिकॉज सेलिंग में हमारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं होता है। अभी जिस शिप पे मैं हूँ यहाँ पे 2 GB का हमको मिलता है नेट 1 मंथ में, तो सारी सेटिंग बंद करके रखता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ दोस्तों। और व्हाट्सएप नंबर काफ़ी लोग मांगते हैं, अगर मैं किसी एक बंदे को दूं दूसरे को ना दूं तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, या तो फिर मुझे सबको देना होगा और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।